हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे और हमारी वीडियोस को रेगुलरली देख पा रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल वाले आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो मिल सके। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है शिशु की मालिश कैसे करें, इसके क्या तरीके हैं, सही तरीका क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, वो आज हम आपको इस पूरा वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी चीज़ मिस ना करें। जन्म के बाद शिशु की मालिश करना एक पुरानी परंपरा है। जन्म के कम से कम 1 महीने बाद हर डॉक्टर नवजात शिशु की मालिश करने की सलाह देता है। दरअसल बेबी मसाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसाज यानी मालिश से ही शिशु की त्वचा को सही पोषण मिलता है। इसके अलावा उसके शारीरिक मानसिक विकास और तंदुरुस्ती के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन कई लोगों को शिशु की मालिश को लेकर असमंजस रहता है, क्योंकि उन्हें बेबी की मालिश करने का सही तरीका नहीं पता होता। यदि आप भी पहली बार शिशु की मालिश कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो में पूरा सुनें, जिससे कि आपको सही तरीका पता चल सके। शिशु की मालिश जन्म के 1 महीने बाद से शुरू करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि शिशु की त्वचा जन्म के दौरान ठीक से विकसित नहीं हो पाती और त्वचा को पानी प्रतिरोधी होने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। इसके अलावा गर्भनाल का घाव भी अभी ताज़ा होता है, इसलिए जन्म के तुरंत बाद शिशु की मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप चाहें तो जन्म के 15 दिन में भी मालिश शुरू कर सकते हैं। अगर बच्चा पूरे 9 महीने में पैदा हुआ है और उसका वज़न 2.5 किलो से ज़्यादा है तो भी। अगर आप अपने बच्चे को ग्रुप मसाज सेशंस में ले जाने की योजना बना रही हैं तो जब तक वह 6 सप्ताह का ना हो जाए इंतज़ार करें, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे भीड़ भरे माहौल में तनावग्रस्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर 1 महीना आदर्श समय है, क्योंकि इसके कई लाभ हैं। इस समय तक शिशु की नाभि सूख जाती है, स्किन बैरियर मजबूत होता है और इस उम्र में बच्चा स्पर्श के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। वैसे तो जन्म के 15 या 1 महीने बाद मालिश करने के लिए किसी महिला को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि उन्हें मालिश करने की सही तकनीक पता होती है। लेकिन अगर आप खुद बेबी मसाज करने का सही तरीका सीख लें तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जब चाहें अपने शिशु की मालिश कर सकेंगी। तो हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप अपने शिशु की मालिश कैसे करें। मालिश शुरू करने के लिए पहला कदम है कि आप शिशु को मालिश के लिए तैयार करें, क्योंकि अगर वह मसाज में रुचि नहीं रखेगा तो आप आसानी से उसकी मसाज नहीं कर पाएंगी। अब अपनी हथेली पर थोड़ा सा तेल लेकर बच्चे के पेट और उसके कान के नीचे धीरे से रगड़ें और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करें। अगर शिशु मालिश करते समय रोता है तो शायद ये मालिश करने का सही समय नहीं है। यदि वह सकारात्मक संकेत दिखाता है तो आप मालिश के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखें कि शुरुआत में मालिश के साथ आपका शिशु थोड़ा असहज महसूस कर सकता है, क्योंकि उसके लिए यह एक नया अनुभव है। लेकिन जैसे जैसे उसे आदत हो जाएगी वह इसका आनंद लेने लगेगा। शिशु की मालिश करने के दूसरे स्टेप में आपको अपने बच्चे के पैरों की मालिश करनी चाहिए। पहले अपनी हथेलियों पर थोड़ा तेल लेकर रगड़ें और बच्चे के तलवों की मालिश करना शुरू करें। अंगूठे की मदद से पैर की उंगलियों तक एड़ी की मालिश करें। फिर अपनी हथेली का इस्तेमाल करते हुए बच्चे के पैर के नीचे और ऊपर स्ट्रोक करें। धीरे धीरे दोनों पैरों के नीचे और फिर पैर की अंगुलियों पर अंगूठे के साथ सर्कल बनाएं। पैर की मालिश करते समय उंगलियों को न खींचें, इसके बजाय आप अंगूठे पर हल्के से मालिश करें। यह तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने में मदद करेगा। अब एक पैर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे जांघों की ओर मालिश के साथ आगे बढ़ें। धीरे से पैर से जांघ तक स्ट्रोक करें। अब आप अपने दोनों हाथों से जांघों को धीरे से सहलाते हुए पैर की मालिश ख़त्म करें। धीरे धीरे दिल से लेकर पैर तक हल्के हाथ से मालिश करें, जैसे कि आप तौलिए से उसका बदन पहुँचे। पैरों की मसाज करने के बाद तीसरे स्टेप में शिशु की बाहों की मसाज की जानी चाहिए। बाहों की मालिश करने का पैटर्न पूरी तरह से पैरों के जैसा ही है। पहले बच्चे के हाथ को पकड़ें, हथेलियों पर गोलाकार घुमाएं और धीरे धीरे बच्चे की उंगलियों पर स्ट्रोक करें। उसके हाथ को चारों ओर घुमाते हुए धीरे से कलाई की ओर स्ट्रोक के साथ हाथ के पीछे वाले हिस्से की मसाज करें। फिर धीरे धीरे उसकी कलाई की सर्कुलर मोशन में मालिश करें। अपने स्ट्रोक को धीरे धीरे अग्र भुजाओं की तरफ ले जाएं और फिर अपर आर्म की तरफ ले जाएं।
सर्कुलर मोशन में शिशु के पूरे हाथ की कोमलता के साथ मसाज करें। शिशु की छाती और कंधे की मालिश करना शिशु की मालिश का चौथा स्टेप होता है। शिशु के सीने की तरफ बाएं और कंधे से कोमलता के साथ स्ट्रोक हाथ फेरें। इस गति को धीरे से दोहराएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने बच्चे की छाती के बीच रखें और रगड़ें। बच्चे की मसाज के 5वें स्टेप में आपको शिशु के पेट की मसाज करनी होती है। यह एक नाजुक हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ कम दबाव दें। पेट की नाभि के ऊपर से और चेस्ट बोन के नीचे से मालिश करना शुरू करें। अपनी हथेली को चेस्ट बोन के नीचे रखें और नाभि के चारों ओर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। नवजात शिशुओं में नाभि नाजुक व संवेदनशील होती है, इसलिए यहाँ मालिश ज़रा ध्यान से करनी चाहिए। पेट की मसाज के बाद अब बारी आती है शिशु के चेहरे और सिर की मालिश करने की। सिर की मालिश करने के 6वें स्टेप में आप चेहरे और सिर की मसाज करना शुरू करें। शिशु के चेहरे और सिर की मसाज करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे बहुत हिलते डुलते हैं, लेकिन यह उतना ही ज़रूरी है जितना कि शरीर के अन्य हिस्सों की मालिश। अपनी तर्जनी इंडेक्स फिंगर को शिशु के माथे के मध्य में रखें और धीरे धीरे ठुड्डी की ओर उसकी चेहरे की मसाज करें। थोड़ी से अपनी उंगली को उसके गालों की ओर ले जाएं और एक सर्कुलर मोशन में उसके गालों की धीरे से मालिश करें। चेहरे की मालिश करने के बाद स्कैल्प पर उंगलियों से मालिश करना शुरू करें, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने बच्चे के बालों में शैम्पू करती हैं। अब आप अपनी उंगलियों की मदद से शिशु के माथे की मालिश हल्के हाथों से कर सकती हैं। आखिरी यानी शिशु की मालिश के 7वें स्टेप में आपको बच्चे की पीठ की मालिश करनी है। अपने बच्चे को उसके पेट के बल लेटाएं। अब अपनी उंगलियों को बच्चे की पीठ पर रखें और क्लास वाइज ट्रेस करते हुए उसके बटक्स यानी हिप्स की ओर ले जाएं। फिर आप अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को रीढ़ के दोनों ओर रखें और धीरे धीरे उंगलियों को बटक्स के पास ले जाएं। अब धीरे धीरे बच्चे के कंधे की मालिश करें। बच्चे की पीठ के निचले हिस्से और हिप्स पर कोमल स्ट्रोक करें। इस लास्ट स्ट्रोक के साथ मालिश को पूरा करें। दोस्तों, मालिश करने से शिशु को कई प्राकृतिक लाभ मिलते हैं, जिनके कई फ़ायदे हैं। तो अभी हमने आपको शिशु की मालिश करने का तरीका बताया। आप किस तरह से इन 7 स्टेप्स में अपने शिशु की मालिश को पूरा कर सकती हैं, जिससे कि आपके शिशु के विकास में आपको बेहतर मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।